हेलो दोस्तों, आज हम ईवीएस में 30 क्वेश्चन लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे देखिए कितना जवाब दे सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पौधा विषय के मध्य बच्चों के सार्थक हो सकते हैं। पौधा विषय किस बच्चों के लिए क्या सार्थक हो सकते हैं? बच्चों के थीम आधारित वर्कशीट। थीम तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्षेत्र भरवन मुद्दों पर इधर गिधर आयोजित कराना, ये सही आंसर है। शिक्षकों द्वारा प्रसारित, ये नहीं हो। आमंत्रित व्याख्याओं के बाद सामूहिक कार्य आयोजन किया जाए, ये भी नहीं हो। क्षेत्र भरवन, बच्चे को जितना अधिक से अधिक हम क्षेत्र भरवन कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे, बच्चा उतना अधिक ज़्यादा सीखेगा। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक किसके लिए करते हैं? शिक्षक जो डायरी बनाते हैं वह किसके लिए करते हैं? शिक्षक अधिगम रणनीति की समीक्षा संशोधन के लिए, बच्चों को सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज कराने के लिए, स्कूल रिकॉर्ड रखने के लिए। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा संशोधन करने, बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे उसके बारे में संशोधन करके रखने में। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक को चुनौतीपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए क्या है? बच्चों की रचनात्मक पहलों पर पहल करने के लिए, बच्चों को रट कर तो नेगेटिव टर्म हो गया। अवधारणाओं का वर्णन भी नहीं करना। ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए एकमात्र संसाधन नहीं है, तो बच्चों को रचनात्मक और पहल करने पर राइट आंसर ये होगा, फर्स्ट होगा। किस प्रकार की पक्षी का चोंच मोटा, मिस्टेक हो गया है, मोटा हो। किस प्रकार के पक्षी का चोंच मोटा को, सॉरी मिस्टेक हो गया। किस प्रकार पक्षी को मीट काटने का चोंच काम आता है? तो तिनकोर का आकार का चोंच, हुक जैसी चोंच होगा। सीधी पतली चोंच ये भी नहीं होगा, लंबी पतली चोंच। तो हुक जैसी चोंच किसका होता है? चील का होता है, बाज का होता है, गिद्ध का, मांस काट फाड़ने में आसानी हो। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने के पर्व। दक्षिण भारत में मुख्यतः फसल काटने के बाद पर्व मनाया जाता है, वह कौन पर्व है? नाम बताएं। पोंगल, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ओमान, पोंगल, उदगही और विशु। राइट आंसर दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन से सीखने का सिद्धांत पर्यावरण आधारित है? इसमें से कौन पर्यावरण आधारित सीखने का संबंध है? मूर्त से अमूर्त, अभी तुरंत एनसीईआरटी में पढ़ा है। मूर्त से अमूर्त मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो इसका राइट आंसर नंबर 1 होगा। बच्चों के सीखने के प्रगति का वर्णन आलेखित करें आधारित है। बच्चों को सीखने में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट? मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट, ये तो मौखिक तकनीक तो नहीं होगा। प्रोजेक्ट आधारित नहीं होगा, मौखिक आधारित, अन्वेष, ये भी नहीं होगा। अवलोकन तकनीक, बच्चा को जितना अधिक से अधिक हम डिटेल से पढ़ाएं, बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन का आकलन संकेत होना चाहिए? पर्यावरण का अध्ययन आकलन संकेत होना चाहिए। स्मरण करने में नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, पेपर पेंसिल नहीं, सहयोग। बच्चे को जितना हम सहयोग मदद करेंगे, बच्चा गलत करता है हम उसको बताएंगे ये करो, तो बच्चा उतना अधिक डेवलप करेगा, विकास करेगा। मसालों का वह समूह जो प्रत्येक सदस्य को केरल में आयोजित किया जाता है। ये एक 2020 का क्वेश्चन है। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। इसका राइट आंसर होगा तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है यह है बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना। ईवीएस का मुख्य कारण है। ईवीएस के विभिन्न प्रत्येक वर्णन परिभाषा ये नहीं होगा। अपने वातावरण अनिवेश को विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। राइट आंसर ये होगा। विद्यार्थियों को ईवीएस ये तो नहीं होगा इन्हें। शिक्षक द्वारा साझा की ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका 2 होगा। उस पक्षी का नाम जिसके आँखों मानव की तरह सामने देखती है। उस पक्षी का नाम बताइए जो मानव की तरह देखता है। सिंपल है, उल्लू। ये उल्लू से संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ईवीएस में आता ही आता है। पिछले बार भी आया, उससे पिछले बार भी आया। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का क्रिया ये तो नहीं होगा। पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्य पुस्तक का हमको पालन ईवीएस में जब भी पढ़ाना बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ के। हस्ताक्षरी पाठ्यचर्या का निर्माण। राइट आंसर 1 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठिता आकलन ये नहीं होगा। अवलोकन ये भी नहीं होगा। स्वयं आकलन ये भी नहीं। दृष्टि अभिलेख। एनसीईआरटी की ईवीएस के अध्ययन 23 पोचोपोली डैश पर आधारित है। पोचोपोली किस पे आधारित है? वास्तविक स्थान, वास्तविक लोगों का अनुभव ये तो नहीं होगा। वास्तविक घटना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक स्थान होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन तकनीक पर आधारित है? कागज पेंसिल ये नहीं होगा। प्रत्यकारी ये नहीं होगा। कार्यालय कार्यपत्र ये भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो, बच्चों का एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें बच्चों के बारे में सारा डिटेल्स रखा जाता है, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों को क्या अवसर मिलता है? प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं कथन देने पर, वर्णन करने पे, ये सभी नहीं होगा। राइट आंसर नंबर 1 होगा। भारतीय में त्योहारों के एक समूह जो पूर्णिमा को मनाया। भारत में एक त्यौहार है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन त्यौहार है बताइए? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। राइट आंसर इसका ये होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की इस योग्यता बनाता है। ईवीएस प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या बनाता है? वे ऐसे कौशल अर्जित करते हैं जिनका स्वतंत्र पर्यावरण बचाने हेतु क्रियाकलाप। ये कुछ हद तक सही है। उचित प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी पर ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा स्कूल के बारे, ये राइट आंसर अभी तो पहले ही हम एनसीएफ में बता दिए। उस जोड़ी को पहचान कीजिए जो कीड़ों का लार्वा का उदाहरण है। उस इसमें 2 चुनना है जो कीड़ों का लार्वा है। झिल्ली, भंग ये नहीं होगा। सूर मक्खियाँ ये भी नहीं होगा। भूंग मक्खियाँ ये भी नहीं होगा। सूर झिल्ली राइट आंसर होगा। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि। अब मधुमक्खी पालन पे हम कुछ बोल देते हैं। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का प्रकार 4 प्रकार का होता है। एक रानी मधुमक्खी, एक राजा मक्खी जिसको ड्रोन बोला जाता है, और एक वर्कर मक्खी, और एक होता है सिपाही मक्खी। इसका उचित समय अप्रैल से जून नहीं होगा। जनवरी से मार्च ये भी नहीं। जुलाई से सितंबर ये भी नहीं। अक्टूबर से दिसंबर इसका उचित टाइम है मधुमक्खी पालन करने का। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में पाया जाता है? रुपया ये नहीं होगा। टाका ये भी नहीं होगा। डॉलर ये भी नहीं होगा। दिनार होगा। कक्षा 3 के माध्यम से चीज़ों दीपावली की कहानी केंद्रित करती है। शारीरिक भ्रम ये तो नहीं होगा।
सामान्य कार्य के लिए समय परिश्रम ये भी नहीं होगा। घरेलू कामकाज संबंधी भेदभाव अवधारणा व्यावसायिक अवधारणा ये नहीं होगा। राइट आंसर 3rd नंबर होगा। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव साहचर्या पर लाभ दूसरे को हानि पहुंचाता है। कौन सा ऐसा जीव है जो अपने को फायदा और दूसरे को हानि पहुंचाता है? परजीवी, सिंपल, सहजीवी जो दोनों करता है सब पर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में सर्वश्रेष्ठ भावनाएं सुनिए। उन्होंने वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, ये तो नहीं होगा। उन्होंने नए संसाधन विकसित, ये भी नहीं होगा। उन्होंने अपने इलाकों में एक पेड़ और देखभाल करें। राइट आंसर 3rd नंबर होगा, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपगम अनुसार करता है। सामाजिक रचनावादी पर, व्यवहारवादी पर, अवलोकन पर, साहचर्यवाद। इसका राइट आंसर नंबर 1 होगा। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, आलू, शकरकंद, टेपिको। तो टेपिको, शकरकंद, मूली ये सभी क्या है? जड़ है। और आलू क्या है? स्टेम है, तना। पत्ती शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम बताएं। पत्ती आप लोग देखे होंगे, पत्ती में देखते होंगे कि सुई के धागा नहीं है, उसमें धागा रहता है, तो उस शिरा को हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। राइट आंसर नंबर 2 होगा। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, शनि भी नहीं होगा, बुध। राइट आंसर बुध होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ईवीएस की पुस्तक को अंतरिक्ष सुनीता आधारित है। सुनीता किस पे आता है? सुनीता विलियम्स एक वेट लिफ्टर थी। वास्तविक लोगों का अनुभव, रोजमर्रा चुनौती, ये तो नहीं होगा। एक मिनट। रोजमर्रा चुनौती ये नहीं होगा। असल जिंदगी घटना है, वास्तविक स्थान ये भी नहीं होगा। वास्तविक लोगों से उनका अनुभव। राइट आंसर 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण पश्चात किया जाता है। पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन रिसाइकिल नहीं हो जाएगा, कागज़ रिसाइकिल, बैटरी रिसाइकिल नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन रिसाइकिल, ये गलत हो गया। चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी ये भी रिसाइकिल नहीं होगा। लोहे का कील, कांच का बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा ये रिसाइकल होगा। चमड़ा बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक का फलूदा, चादर ये रिसाइकिल नहीं होगा। इसी तरह हम आज 30 क्वेश्चन लिए थे और 30 में से 30 आप लोग को बता दिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों में बताएं। जय हिंद, जय भारत।